नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स विद कौशल में। दोस्तों आज हम 301 से प्रश्न को हम स्टार्ट करेंगे और पिछले भाग में हमने 300 तक के प्रश्न को हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये भौतिक विज्ञान का पार्ट चल रहा है दोस्तों, सीरीज चल रही है। जितने भी इसमें लगभग 1500 प्लस क्वेश्चन मैं आपको कराऊँगा इस भौतिक विज्ञान में, और फिर हम केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आप चैनल को सर्च करके मैथ्स विद कौशल को आप प्लेलिस्ट में जितनी भी साइंस की वीडियो हैं वो सब देख लीजिए, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, रेल में क्या है, प्रश्न जो है रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए 301 प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गतिज ऊर्जा है? तो देखिएगा, बंदूक से निकली गोली, बी क्या है, तीव्र गति से कार्यरत एक रेलवे इंजन, और एक साधारण पेंडुलम की गति। तो बताइए फ्रेंड्स, 301 का ऑप्शन नंबर डी, ये सभी क्या है, एक गतिज ऊर्जा के ये उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें फ्रेंड्स? डी, ए बी सी तीनों। चलिए 302, 6 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा है। तो देखो के बराबर कितना होता है, गतिज ऊर्जा के बराबर होता है कितना, 1/2 mv²। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम मान डालेंगे, देखो 1/2 m का मान कितना फ्रेंड्स, 10 kg, और v का मान कितना, 6 मीटर पर सेकंड। तो वर्ग है तो हम 2 बार क्या कर देंगे फ्रेंड्स, गुणा। और देखो 2 तिया 6 और 6 18 180, 180 क्या हो गया इसमें, जूल। तो बताइए 180 जूल कौन सा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 303, ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखो फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन इसमें ये कट चुका है। तो क्या देखो इसमें ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखो ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है। बी ऑप्शन क्या है, ऊर्जा किसी कार्य करने की क्षमता की माप है। और देखो सी ऑप्शन इसमें था, ऊर्जा को कई रूपों में संग्रहित किया और मापा जा सकता है। और डी ऑप्शन क्या है, रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर इसमें सी और डी लिखने हैं। तो मैं देखो मैं यहाँ पर ये डी ऑप्शन लिख देता हूँ। डी इसमें ऑप्शन गलत है। क्या कि रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है, ये ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स सॉरी, इसमें प्रश्न में विकल्प नहीं लिखे गए। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 304, निम्नलिखित में से किसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है? बताइए। तो फ्रेंड्स ये क्या होती है, ऊर्जा। देखो ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा क्या है कि इसको हम एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर हम कर सकते हैं, इसको हम ऊर्जा कहते हैं। देखो 20 किलोग्राम द्रव्यमान का एक वस्तु 10 मीटर पर सेकंड की समान वेग से एक साथ आगे बढ़ रहा है, तो वस्तु की प्राप्त गतिशील ऊर्जा क्या है? तो देखो गतिशील ऊर्जा मतलब गतिज ऊर्जा के बराबर कितना होता है, हाफ mv²। तो 1/2 m का मान बताओ 20, और वेग कितना 10 का वर्ग करेंगे तो 2 बार गुणा, इसका मतलब। अब देखो 2 से इसको हम भाग करेंगे कितने, 10 बार, 10 के आपस में 3 बार गुणा, तो कितना हो जाएगा, 1000। 1000 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये जूल। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ऊर्जा मात्रा जो होता है जूल होता है, इसलिए कौन सा ऑप्शन होगा उसमें, 1000 जूल, ये वाला ऑप्शन। 306, 20 किलोग्राम के हथौड़े द्वारा प्राप्त विभव ऊर्जा की गणना करें जब इसे 10 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ाया जाता है। और जी का मान हमें दिया हुआ है। विभव ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, पी बराबर कितना होता है, mgh। पी बराबर कितना होता है, mgh। मान रखेंगे 20, 10 जी का मान 10, और ऊंचाई कितनी है फ्रेंड्स इसकी, ऊंचाई भी इसकी 10 है। तो देखो 20 गुणा 10 और गुणा 10, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 2000 कितना जूल, 2000 जूल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 307 की ओर चलते हैं हम। 13 kg द्रव्यमान की एक वस्तु इतने 5 मीटर पर, इसका आंसर आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है कितना आएगा। 307 का ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न नंबर 308, 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड गति के साथ चलती है, उसकी गतिज ऊर्जा होगा। देखो तो के ए बराबर कितना होता है, 1/2 mv²। m का मान कितना है 20, और b का मान कितना है 5। तो 5 गुणा 5, क्योंकि b² होता है सूत्र में, 1/2 mv²। 2 से काटेंगे इसको 10 बार, 5 पंजे 25 धाई 250 जूल। इसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, 308 का। चलिए 309, गुरुत्वाकर्षण स्थिति ऊर्जा का सूत्र है। बताइए फ्रेंड्स,
स्थिर ऊर्जा का सूत्र कितना होता है बताइए, U बराबर एम जी एच ये होता है। इसमें ये मत कर देना आप, U बराबर एम जी एच ये नहीं होता है, क्यों, कैपिटल जी क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है फ्रेंड्स, इसलिए ये नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें, U बराबर एम जी एच, ऑप्शन नंबर बी। 310 गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा गलत है बताइए। 310 फ्रेंड्स, गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा गलत है। देखो, स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है, ये गलत ऑप्शन है इसमें, ये वाला ऑप्शन। बाकी सब इसमें ठीक है। देखो, इसकी गणना 1/2 m² से की जाती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स इससे गलत है। 311 देखो, 4 मीटर पर सेकंड की एक समान वेग के साथ चलने वाली वस्तु में 120 जूल की गतिशील ऊर्जा होती है। तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें। तो देखो, के ई बराबर कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा का 1/2 mv² फ्रेंड्स। अब देखो, यहाँ पर हमें दे रखा है इसका के ई का मान कितना है, 120 जूल ऊर्जा का 1/2, m का मान हमें निकालना है m, और v का मान कितना दिया हुआ 4 मीटर पर सेकंड। तो 4 × 4 देखो, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, देखो 4 दूनी 8, देखो 8 से इसको हम काट देंगे, 15 × 120 होते हैं। तो v का m का मान कितना आ गया, 15 किलोग्राम। 15 kg मतलब कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 312 800 kg की एक कार द्वारा 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड वेग बढ़ाने में क्या कार्य है। तो देखो, जब वेग बढ़ करके 5 से 10 हो जा रहा है तो इसके लिए क्या होता है, देखो फॉर्मूला के ई बराबर कितना होता है, 1/2 m, बड़े वेग के वर्ग में से छोटे वेग का वर्ग घटा देते हैं, v2 का स्क्वायर और माइनस कितना v1 का स्क्वायर। तो देखो अब यहाँ पर 1/2 m का मान फ्रेंड्स कितना है 800, और देखो गुणा v2 कितना 10, 10 का वर्ग कितना 100, और 100 माइनस कितना 5 का वर्ग 25, तो 100 - 25 कितना आ गया 75। ये डायरेक्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया। 200 भाग करेंगे 400, बाहर कट गया, 400 की 25 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो कितना हो जाएगा, देखो 5 चौक 20 का 0, हाथ से लगे कितने 2, 7 चौक 28 और 2 कितने हुए 30। तो देखो अब 2 0, तो देखो 30,000 कितना जूल, 30,000 जूल, यानी कि अगर हम इसको किलो में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 30 किलो जूल। 30 किलो जूल, 30 किलो जूल मतलब ए ऑप्शन, 312 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 300 किलो जूल। चलिए 5 मीटर पर सेकंड की गति से आगे बढ़ रही द्रव्यमान m की वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है, इसकी गति दोगुनी हो जाने पर इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो देखो अब यहाँ पर, तो देखो अब वस्तु का वेग कितना है, वस्तु द्रव्यमान देखो है 5 किलोग्राम और वस्तु का वेग है 5 मीटर पर सेकंड और गतिज ऊर्जा कितनी 25 जूल। तो गतिज ऊर्जा इसमें फॉर्मूला आप लगा दो पहले, के ई बराबर कितना होता है 1/2 mv², तो 25 बराबर के ई बराबर 1/2 mv² m, और गुणा वेग का मान कितना है 5, 5 के बार करेंगे कितना 25, 25 से 25 कैंसिल आउट, तो m का मान बताओ कितना आ गया 2 किलोग्राम। जब m का मान यहाँ से 2 किलोग्राम आ गया तो यहाँ पर अब वस्तु का वेग कितना, देखो वस्तु का वेग है प्रारंभिक वेग का 2 गुना। तो वस्तु का जो वेग है कितना है, वस्तु का जो वेग है वो प्रारंभिक वेग का कितना 2 गुना है। तो 2 गुना वेग पहले कितना था 5, तो अब कितना हो जाएगा 2 गुना करने पर 10। तो देखो अब m का मान 2 और वेग का मान कितना 10। अब यहाँ से फिर फॉर्मूला लगा देंगे कितना कि के ई बराबर कितना 1/2 mv², यानी कि 1/2 mv²। देखो m का मान कितना लगाएंगे हम यहाँ पर कितना 2, और v का मान कितना 100, v का मान कितना 100, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो कितना गया फ्रेंड्स 100 जूल। बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा 100 जूल, ऑप्शन नंबर ए। 12 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है, और दिया गया है कितना, जी का मान दे रखा है हमें कितना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो निहित ऊर्जा कितनी है, देखो ऊंचाई पर हो तो कितना 314। देखो पिंड की गतिज ऊर्जा निकाल देंगे हम, पिंड में निहित ऊर्जा निकाल देंगे हम कितना
एम जी एच देखो ऊर्जा कितनी होगी एम जी एच, एम का मान कितना 12, 5 ऊंचाई होगी इसकी, जी का मान कितना 9.8। तो 12 पंजे 60, 60 गुणा 9.8 से करेंगे, दशमलव से 0 साफा हो जाता है देखो, 6 48 का 8 और फिर कितना 6 9 54 और 4 कितने हुए 58, मतलब 588 जूल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 315, पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाली पिंड की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो देखो पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाली पिंड की कुल ऊर्जा में, देखो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, कुल ऊर्जा में इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, कुल ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 316, 1 kg की वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई से भूमि पर गिराई जाती है, गुरुत्व बल द्वारा क्या कार्य होगा। तो देखो ये लगाना U बराबर एम जी एच, तो कितना U बराबर एम जी एच लगाए हम, 1 गुणा कितना 30 और गुणा कितना जी का मान कितना 10, तो बताइए कितना आ गया 10 या 30 यानी कि 300 कितना आ गया जूल। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया इसमें बी, 316 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए 10 kg की वस्तु 5 मीटर पर सेकंड की गतिमान है, तो वस्तु की ऊर्जा निकालनी है। देखो फ्रेंड्स इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कितना आंसर आएगा। 317 का 318, 3 किलोग्राम की एक पिस्तौल से 180 मीटर पर सेकंड वेग से एक 40 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना है। देखो 318 का, तो देखो पिस्तौल का जो क्या निकालना, प्रतिघाती वेग कितना है। तो देखो अब यहाँ पर पिस्तौल का देखो माना पिस्तौल का जो है वेग वो 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जो है पीछे हटती है। तो अब हम प्रश्न के अनुसार क्या कर सकते हैं, देखो पिस्तौल का जो संवेग है वो पिस्तौल का जो संवेग है, देखो यहाँ से पिस्तौल का संवेग बराबर होगा माइनस गोली का संवेग, माइनस गोली का संवेग, माइनस गोली का संवेग। अब देखो यहाँ से देखो 3 किलोग्राम की है, अब कितना होता है एम बी, यानी कि कितना देखो यहाँ से हम एम कैपिटल इसको बी मान लो बराबर, और गोली का संवेग देखो कितना माइनस का 40 और गुणा कितना ये भी कितना एम बी यानी कि कितना 180। तो देखो अब एम का मान है कितना, देखो यहाँ से हम अगर जो इसका एम का मान रखें कितना 3000, कोई 3 किलो के जी है तो 3000 हो गया, 40 और गुणा कितना 180। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट। अब कितना का देखो v का मान जो आया यहाँ से कितना, अब इसको काट देंगे हम 2, देखो 6 3 18 और 6 पंजे 30, तो ये कितना आ गया देखो यहाँ से 5 बटे कितना 5 बटे 12, तो 5 बटे कितना 5 बटे 5 बटे कितना 12। तो देखो अब यहाँ से देखो फ्रेंड्स यहाँ से हमें क्या करना है, गोली का जो संवेग है वो पिस्तौल का जो संवेग है फ्रेंड्स, पिस्तौल का जो संवेग है देखो यहाँ से पिस्तौल का संवेग और बराबर होगा किसके, माइनस से गोली के संवेग के, गोली के संवेग के। तो देखो इसका हमने पिस्तौल का संवेग कितना मान लिया कैपिटल एम बी और माइनस कितना गोली का हमने एम बी मान लिया। अब देखो यहाँ से अब एम का मान इसमें कितना 3000 और गुणा बी बराबर माइनस के स्मॉल एम, देखो यहाँ से कितना माइनस के 40 और गुणा का कितना 180। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट कर दो, तो बी बराबर कितना आ गया 18 चौक 72 बटे 30, वी बराबर कितना आ गया 72 बटे और कितना 30 माइनस के 72 बटे 30। अब इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो माइनस का कितना 2.4, माइनस का 2.4 मीटर पर सेकंड।
तो कितना होगा फ्रेंड्स, ये माइनस का 2.4 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 319, धरती से टकराने से तुरंत पहले यदि 2 केजी द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 4 जूल है तो इसे किस ऊंचाई से गिराया गया था। तो देखिएगा किस ऊंचाई से इसे गिराया गया था, ये हमसे मालूम इसमें किया गया फ्रेंड्स। तो युगाड़ कितना होता है mgh। अब 400 जूल कितना ये इसमें दिया हुआ है, बराबर m का मान 2 kg, g का मान 10, h का मान हमें निकालना है। तो देखो 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से काटेंगे 20। ऊंचाई कितनी इसकी 20 मीटर। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 320, निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। बताइए किसमें होती है स्थितिज ऊर्जा। देखो बांध का पानी, इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर ए, 320 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए 321, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुओं में स्थितिज ऊर्जा होगी। तो बताइए स्थितिज ऊर्जा किसमें होगी फ्रेंड्स। चलती गोली नहीं, इसमें गतिज ऊर्जा होती है। बहने वाली, जिसमें बहने वाली हो, लुढ़कता हुआ हो, इसमें सब गतिज ऊर्जा होती है। और इसमें क्या होती है स्थितिज ऊर्जा। उठाया हुआ हथौड़ा, इसमें होती है स्थितिज ऊर्जा। यदि 10 किलोग्राम भार की बाइसिकल क्या है 20 मीटर पर सेकंड की गति से चलती है तो बाइसिकल की गतिज ऊर्जा है 322 का। देखिएगा 322, तो देखो कितना होता है 1/2 mv²। तो यहाँ से देखो फ्रेंड्स हम इसका फॉर्मूला लगा करके बस इसको निकाल लेंगे। 1/2 m का मान कितना 10 और गुणा v का कितना 20 गुणा 20। 2 से इसको काट दो 10 बार, 10 × 100 और 100 गुणा कितना 20, तो कितना गया 2000 जूल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 323, 14 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के समान वेग से आगे बढ़ रही है तो वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा कितनी होगी। ये आपको फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। चलिए 324, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है। तो बताइए किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है। उठा हुआ हथौड़ा। 325, इनमें से किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती। उठा हुआ हथौड़ा। देखो कितनी बार रिपीट हुआ है प्रश्न ये। 70 kg भार को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया गया। भार को खाली स्थान की ऊंचाई तक उठाया गया। तो बताइए प्रश्न नंबर कौन है 326। देखो यू बराबर कितना mgh। तो हमें किसका मान निकालना है फ्रेंड्स, यहाँ से h का मान निकालना है। तो देखो अब u बराबर mgh मतलब लगा देंगे हम कितना 9800, तो u का मान हो गया और बराबर देखो m का मान कितना 70 किलोग्राम है तो 70 और गुणा g का मान कितना लेना है हमें, देखो 10 यहाँ से, और h का मान हमें निकालना है। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 7 से काटेंगे इसको 98 को तो 14, तो 14 मीटर तक इसको उठाया गया। ऑप्शन नंबर इसमें ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 327 देखो एक व्यक्ति 20 किलोग्राम के सामान को जमीन से 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा क्या कार्य होगा। तो देखो कितना होता है क्या कार्य, W बराबर mgh। ये पिछले भाग में हम पढ़ चुके हैं। mgh कार्य 20 और गुणा कितना g का मान 10 और h का मान कितना 2, 2 दूनी 4 तो कितना गया फ्रेंड्स 400 जूल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 328 एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल का काम करता है, उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा थी। तो देखो ऊर्जा थी, उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा थी 328। तो देखो अब क्या कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं, हमें मालूम है। तो शक्ति का मात्रा कितना होता है, वाट होता है। देखो सभी में वाट दिया हुआ है तो हम कितना लगा देंगे, P बराबर कितना होता है W/T, और W का मान कितना 1000 और बटे 2, 1000 को 2 से भाग करेंगे तो बताओ कितना आ गया 500 वाट। ऑप्शन नंबर सी 328 का ऑप्शन नंबर सी 500 वाट। चलिए 329 क्या है, 40 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई पर उठाया गया, इसकी स्थिति ऊर्जा क्या है। तो यू बराबर कितना होता है mgh, m का मान 40, g का मान कितना 10
और इसका मान कितना 5 एच का। 40 पंजे 200 मतलब कितना आ गया 2000 जूल। ऑप्शन नंबर बी 329 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए, किसी वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट के दौरान बताइए। देखो इस प्रश्न को आप ध्यान से करना। किसी वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट के दौरान क्या होता है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, स्थिर ऊर्जा में वृद्धि होती है, गतिज ऊर्जा में कमी होती है, गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखो गतिज ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि होती है, आप ध्यान रखना। गतिज ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि होती है। 331 क्या है, किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो उस वस्तु की स्थिर ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। देखो U बराबर कितना होता है mgh, हमसे पूछा है स्थिर ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है। अब वेग कह रहा है वो हमसे कितना 2 गुना करने के लिए, क्या कह रहा है, सॉरी 4 गुना करने के लिए। वेग कितना कहता है, देखो 4 गुना करने के लिए कितना कह रहा है फ्रेंड्स, ये 4 गुना करने के लिए। देखो तो प्रत्येक वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा विद्यमान रहती है उसे हम स्थिति ऊर्जा कहते हैं, है ना। अब वो कहता है, देखो इसमें देखो फ्रेंड्स, तो वो कहता क्या है, अगर हम इसके वेग को 4 गुना कर दें तो देखो निश्चित ऊंचाई पर क्या है, गतिमान किसी वस्तु के वेग का 4 गुना बढ़ाने पर उसकी स्थिर ऊर्जा में परिवर्तन होगा, न कि स्थिर ऊर्जा में। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है लेकिन स्थिर ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका, ए। स्थिर ऊर्जा क्या होती है, इसमें क्या रहती है, नियत रहती है। क्यों, क्योंकि देखो इसमें वेग तो है नहीं स्थिर ऊर्जा में, तो इसलिए क्या रहेगी, ये नियत रहेगी। लेकिन उसके गतिज ऊर्जा में उसका परिवर्तन हो जाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए। साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस प्रकार रूपांतरण होता है। तो देखो रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। 333 देखो, किसी खींचे हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है बताइए। 333 का ऑप्शन नंबर कौन सा, ए, स्थिति ऊर्जा होती है इसमें। 334, एक संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्य स्प्रिंग की तुलना में ऊर्जा होती है बताइए, क्या होती है, अधिक होती है। 334 का ऑप्शन नंबर डी। 335, किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर जो है गिराया जाता है तो जब यह भूमि को छूती है तो इसमें होगी बताइए। 335 का ऑप्शन नंबर सी, गतिज ऊर्जा। जब वस्तु से निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है तो उसमें भूमि को छूती है तो इसमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। 335 का ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। चलिए 336 की ओर चलते हैं, क्या है, किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को कहते हैं बताइए, क्या कहते हैं, ऊर्जा। 336 का ऑप्शन नंबर ए। 337, 50 kg द्रव्यमान वाले एक स्थिर पिंड को 6 मीटर ऊंचाई पर निहित ऊर्जा क्या होगी बताइए। U बराबर कितना होता है, mgh। m का मान 50, g का मान 10, h का मान 6, 6 पंजे 30, तो मतलब कितना आ गया 3000 जूल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। चलिए 338, m द्रव्यमान की एक वस्तु को भूमि स्तर से 4 मीटर की ऊंचाई पर ऊपर उठाया गया, वस्तु की स्थिति ऊर्जा ज्ञात करें। 338 कितना होता है, mgh। U बराबर कितना होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर यह स्थिति ऊर्जा कितनी होती है, U बराबर कितना, mgh। पोटेंशियल इसकी एनर्जी कितनी होती है, mgh। mg और h का मान कितना है, 4h, तो 4h यहाँ पर लगाओ तो कितना है, देखो 4mgh, तो 4mgh बताओ कौन सा ऑप्शन नंबर इसमें, ए, 4mgh। 339, 11 kg की एक वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है, दिया गया है जी का मान इतना। तो सभी को पता है, देखो कितना होता है, mgh, निहित ऊर्जा इतना, m का मान 11, g का मान कितना 9.8 और इसका मान कितना 7। 11 7 77, 77 गुणा किसमें 9.8 से, तो देखो 339 से हम गुणा करने के बाद कितना आएगा फ्रेंड्स, इसका गुणा करने के बाद देखो 7 8 56, जिसके अंत में 6 हो, पॉइंट एक अंक छोड़ करके, तो कितना अंत में 6 किसमें, ऑप्शन नंबर देखो डी में है। चलिए 340 क्या, 10 kg की एक वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है, दिया गया है जी का मान 9.8।
तो 10 kg इस बार दिया हुआ है, तो देखो कितना होता है 10 kg, 10 गुणा कितना जी का मान 9.8 और गुणा कितना 7, 10 सत्ते 70 और गुणा 9.8, गुणा कर देंगे देखो इसकी, तो गुणा करने पर कितना जाएगा, देखो एक अंक छोड़ कर हम दशमलव लगा देंगे, गुणा करने पर देखो 7 अट्ठे 56 का 6, यहाँ से लगे 5, 7 नम 63, 63 और 5 कितने हो गए 69, तो 600 कितना 63 5 कितने हो गए 68, 686। देखो 340 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर इसमें बी 686 जूल। तो फ्रेंड्स हमने ये 340 तक के क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया है और अगले भाग में हम 341 से हम प्रश्नों को करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल मैथ्स इस क्वेश्चन पर नए हैं तो आप चैनल को सर्च कीजिए, जितनी भी हमने वीडियो डाली हैं प्लेलिस्ट में जाइए आप, वो सारी साइंस की वीडियो इसमें पड़ी होंगी, आप देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।